हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रूल को पढ़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या ई ए हैं इत्यादि आया रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर कर्ता के साथ हैज तथा आई बी दे यू के साथ हैव का प्रयोग कर मूल क्रिया का तीसरा रूप लगा देते हैं। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, जब इतना आप लोग देख लिए, समझ लिए, तो अब हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको वाक्य को पहचानने के लिए आना चाहिए। जो हिंदी का वाक्य दिया हुआ रहेगा उसको आप सबसे पहले पहचानने का तरीका सीखिएगा कि आखिर में ये वाक्य किस टेंस का है। देखिए, हम बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, अगर हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में अगर, है ना, जो क्रिया रहेगा उसके अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या हैं, ई हैं, ए हैं, अगर इतना लगा रहे, है ना, तो आप समझ जाइएगा कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। सबसे पहले आप इसको पहचानने के लिए सीखिएगा। अब आइए, बनाने के लिए क्या होता है। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर कर्ता के साथ आप हैज का प्रयोग कीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, वन नेम या कोई सिंगलर सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, है ना, तो उसके साथ आप हैज लगाइएगा। ठीक, अगर इसके अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आपको आई आ गया, बी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, टू नेम आ गया या कोई पुल्लर सब्जेक्ट आ गया, तो उसके साथ हैव लगाइएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग कीजिएगा, है ना। तो वर्ब का तीसरा रूप देखिए, जब तक आपका याद नहीं रहेगा या उसके बारे वर्ब का तीसरा रूप का अगर आप नियम नहीं जानते हैं तो आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने से पहले आप लोगों को वर्ब का रूप याद होना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको नहीं है तो हम इस वीडियो के बाद एक दो वीडियो आपको वर्ब का दूसरा तीसरा रूप बता देंगे, है ना, जिससे आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप के बाद आप सीधा ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा, है ना। जब इतना आप जानते हैं तो अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। उसी को स्ट्रक्चर के रूप में आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव होता है प्लस V3 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलिए बच्चों, अब कुछ हम एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, है ना। एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम बताते हैं, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कहता उसने यह काम किया है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट चुनना है ना। तो यहाँ पर उसने सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने सब। तो उसने का मीनिंग क्या होगा? ही होगा। क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ पर हम ही लगा देंगे, है ना। अब आप लोग को बताए थे ही के अनुसार क्या लगेगा, हैज या है, तो हैज लगेगा, तो यहाँ पर आप हैज रख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए V3 है, तो यह काम किया, मतलब करना का मीनिंग डू होगा। डू का देखिए आप लोग का V1 V2 V3 आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, डू का होता है डू, डिड, डन, है ना। तीसरा रूप क्या होगा? डन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? डन। और यह काम, तो यह काम का हो जाएगा दिस वर्क। क्या हो जाएगा? दिस वर्क, है ना। देखिए बच्चों, कितना ई से बन गया कि ही हैज डन दिस वर्क।
देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। चलिए बच्चों, अब अगला वाक्य पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है तुमने ताजमहल देखा है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने। तुमने का मीनिंग क्या होगा? यू होगा। तो सबसे पहले क्या रखा था स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रख दी। अब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग को बता चुके हैं कि यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। उसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा रूप है ना। तो यहाँ पर देखिए वर्ब कौन होगा? क्रिया कौन होगा? देखा, देखना है ना। तो देखना का मीनिंग क्या होता है? सी होता है। तो सी का आपको याद करना पड़ेगा वर्ब का तीसरा रूप। तो सी का होता सी, सा, सिन है ना। सी जो हुआ V1 हुआ, सा V2 हुआ और सिन जो हो गया V3 हुआ है ना। तो इस तरह से आप लोग याद करते हैं सी, सा, सिन। तो लगा दिए क्या चीज़? सिन है ना। और क्या देखा? ताजमहल। तो क्या होगा? द ताजमहल है ना। द ताजमहल है ना। द ताजमहल। तो आपको देखिए क्या होगा? यू हैव सीन द ताजमहल है ना। चलिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। वह स्कूल गया है। क्या है? वह स्कूल गया है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? वह का मीनिंग क्या होता है? ही होता है। ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज दे दिए। अब देखिए जाना का मीनिंग गो। तो तीसरा होता है गो, वेंट, गॉन। गॉन होता है तीसरा रूप। क्या लगा दीजिएगा? गॉन है ना। उसके बाद कहाँ गया? स्कूल। तो क्या लिख दीजिएगा? टू स्कूल है ना। आपका आंसर बन गया कि ही हैज गॉन टू स्कूल। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।